हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक बार फिर से कक्षा 11 का नवमा पाठ है, जो नवा पाठ है संस्कृत का वस्त्र विक्रय। वस्त्रों का विक्रय, विक्रय कहते हैं बेचना, यानी कपड़ों को बेचना। यह पाठ लेकर के आए हैं, तो लीजिए शुरू करते हैं इस पाठ को। प्रस्तुत पाठ महामहोपाध्याय पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित कृत भारत विजय नाटकम के प्रथमांक से संकलित है। अग्नि से जली हुई शाहजहां की कुमारी की औषधि चिकित्सा करने के पश्चात विदेशी अर्थात अंग्रेज भारत सम्राट, उसमें जो राजा था शाहजहां, से बंगाल में निवास के लिए भूमि तथा वस्त्रों के क्रय और विक्रय के लिए राजा मुद्रांकित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है। भारतीय जुलाही स्वनिर्मित वस्त्रों को बेचने के लिए बाजार में उपस्थित होते हैं। वहाँ वस्त्र व्यापारियों के साथ जुलाहों का वस्त्र विक्रय हेतु वार्तालाप होता है। उसी समय विदेशी अंग्रेज का प्रवेश होता है। उसके हाथ में राजकीय मुद्रा से अंकित प्रमाण पत्र है। वह प्रमाण पत्र दिखाकर बहुत कम मूल्य देकर वस्त्र खरीद लेता है। वह जुलाहों को बेंत से पीटता है और उनके द्वारा निर्मित सभी वस्त्र स्वयं को देने का निर्देश देता है। यही प्रसंग इस पाठ में वर्णित है। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। ततः प्रविशन्ति पटम विक्रेतुम, तथा मैंने उसके बाद प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, पटम विक्रेतुम कपड़े बेचने वाले, और क्रेतुम च खरीदने वाले, च कश्चित तंतुवाय, तंतुवाय उसी को कहते हैं जो बारीक बारीक धागों से कपड़ों को बनाता है, जिसको हम कहते हैं जुलाहा, है ना। च श्रेष्ठिनो, कश्चित तंतुवाय श्रेष्ठिनो, यानी दो कपड़े बेचने वाले जो जुलाहा होते हैं वह दुकान पे आते हैं और अपने कपड़े को बेचने के लिए। तो श्रेष्ठी जो सेठ होता है पहला, वो कहता है तंतुवाय किमस्य पटस्य मूल्यम। सेठ जी कहता है उन जुलाहों से कि अरे कपड़े बेचने वाले तंतुवाय अर्थात जुलाहों, किमस्य पटस्य मूल्यम, इसका मूल्य क्या है। तंतुवाय जुलाह कहता है विंशत्यधिकम शतम, विंशति 20 अधिक माने ज़्यादा, शतम माने 100, यानी 100 से 20 और ज़्यादा अर्थात 120। श्रेष्ठी सेठ जी कहते हैं जो दुकानदार होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, किंचित अधिकम एततम, किंचित अधिकम मेतत, अर्थात यह थोड़ा ज़्यादा ही है, किंचित थोड़ा अधिकम है, एतत यह ज़्यादा ही है। शतम मूल्यम 100 रुपये, गृहिणी 100 रुपये लीजिए आप, ये ठीक है। ततः प्रविशति सानुचरो वैदेशिको गौरांग, और उसी समय वहाँ पर प्रवेश होता है अनुचर अपने सिपाहियों के साथ, वैदेशिक गौरांग जो विदेशी अंग्रेज अधिकारी थे वो आते हैं और उनके साथ उनके जो सिपाही होते हैं वो भी रहते हैं। स राज मुद्रांकित प्रमाण पत्र, और वह राजा की मोहर लगा हुआ प्रमाण पत्र दर्शित्वा दिखा करके श्रेष्ठ न उन दोनों सेठों को कहते हैं तंतुवायंच भर्त सेठी, उन दोनों सेठों को भी और तंतुवायु जो वो जुलाहा थे उनको डांटते हैं। वैदेशिक गौरांग क्या कहते हैं डांटते हुए, तंतुवाय अरे जुलाहों, पश्य देखिए, राज मुद्रांकितम, राजा की मुद्रा से अंकित प्रमाण पत्रम, यह प्रमाण पत्र हमारे पास है। न त्वम विक्रेतुम प्रभु, इसलिए तुम इनके पास नहीं बेच सकते हैं, इनके पास कोई भी प्रमाण पत्र ऐसा नहीं है। तंतुवायु, तो जुलाह कहता है तरही किम हम एन पटम कुरियाम, तरही मने तब, किम मने क्या, अहम मने हम, मैं, एन मने इनका, पटम मने जो कपड़ा है, कुरियाम मने करें, हम तब इन कपड़ों का क्या करें अगर ये नहीं खरीद सकते हैं। वैदेशिक गौरांग कहते हैं विदेशी जो अंग्रेज, इमम पटम मह्यम देही, इस कपड़े को मुझे दे दो, अहम एनम पटम विक्री से, मैं इस कपड़े को बेचूंगा। गृहिणस्वेव इमाह 50 मुद्रा, गृहिणीसु एव, लीजिए, इमाम मने यह 50 मुद्रा, 50 रुपये लीजिए, इति 50 मुद्रा जाती, और उस जुलाह को 50 रुपये देते हैं। तंतुवाय जुलाह कहता है साश्चर्यमेव पश्यन्, कि 120 का जो मेरा कपड़ा है उसको ये 50 रुपये में खरीद रहे हैं, वो आश्चर्यम एव पश्यन्, बड़े आश्चर्य के साथ देखते हैं। किम इदम विधीयते, किम इदम क्या, इदम यह विधीयते कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो।
कथम एतेन मम कुटुम्बस्य, क्या ये 50 रुपये से कथम कैसे एतेन मैंने इसके द्वारा जो 50 रुपये आप दे रहे हैं, मम कुटुम्बस्य मेरे परिवार का भरण पोषणे पालन पोषण भविष्यति हो पाएगा? क्या जो आप 50 रुपये इस कपड़े की कीमत दे रहे हैं, इससे मेरे परिवार का भरण पोषण लालन पोषण हो पाएगा? कैसे खर्चा चलेगा परिवार का? षडभिर्मासहि कथमपि, 6 महीनों से कथमपि किसी तरह रात्रिन दिव रात दिन परिश्रम करके मेहनत करके निष्पादितोयम पटः, इस कपड़े को निष्पादित किया है बनाया है। 6 महीने से ज़्यादा समय लगा है हमको इस कपड़े को बनाने में। वैदेशिक वैरांग इमां मुद्राम गृह्णस्व, यह पैसे स्वीकार करो ले लो, ना हम किमपि जानामि न अहम किमपि, मैं कुछ भी नहीं जानामि जानता हूँ, आप लीजिए। मौनम आस्वग, और चुपचाप से मौनम चुप होकर के गच्छ, यहाँ से चले जाओ। अपरंच पटम निर्माय, और अपरम माने और कपड़े, पटम कपड़े निर्माय बना करके मत समीपम एव आनय, मेरे पास आना, और भी कपड़े लाना, वो मेरे पास ही आना। युष्मत कुटुंब रक्षाये, युष्मत तुम्हारे कुटुंब परिवार रक्षाये रक्षा करने की, न प्रतिज्ञा हमने प्रतिज्ञा कृता मया नहीं की है, तुम्हारे परिवार की रक्षा या तुम्हारे परिवार का खर्चा या भरण पोषण उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कथम रक्षा भवेत, कैसे रक्षा होगी? ये तत्वम जानी ही व्रजाधुना, यह तुम जानो, और अधुना व्रज, यहाँ से चले जाओ। स मुद्रा न गृह्णाति, और वह जो तंतुवाय जुलाह होते हैं वह पैसे नहीं पकड़ते हैं। अथा अपरस तंतुवाय, और उसके बाद अपरस जो दूसरा तंतुवाय जुलाह होता है, पट विक्रयार्थम, वह कपड़ा बेचने के लिए प्रविश्य आता है। पटक क्रयार्थम श्रेष्ठ नम लक्ष्यति, और पट क्रय करने के लिए, अर्थात जो सेठ जी लोग हैं कपड़े बेचने वाले बैठे रहते हैं वहाँ पर, उनसे अपने कपड़ा खरीदने के लिए लक्ष्यति कहता है। क्या कहता है? तंतुवाय कहता है श्रेष्ठ ना, सेठ जी, गृहाण पटम, आप इस कपड़े को लीजिए। श्रेष्ठी कहता है भ्रू संज्ञया, आंखें दिखाते हुए हैं, उसे पता अंग्रेज खड़े, अगर मैंने खरीद लिया तो ये मेरे ही लठ बजा देंगे, इसलिए इशारे करता है उस तरह आँखों से। अयम क्रेषति, मैं नहीं खरीदूंगा, यह खरीदेंगे। अयम क्रेषति, यह खरीदेंगे। ना हम क्रेतुम शक्नोमि, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। तंतुवाय, जुलाह कहता है कस्मात, क्यों और किससे। श्रेष्ठी, सेठ कहता है अस्य समीपे राज्ञः प्रमाण पत्र, ये जो अंग्रेज हैं इनके पास राजा का मुद्रांकित प्रमाण पत्र है। अयमेव क्रेष्यति, यही खरीद सकते हैं, अब यही खरीदेंगे भी, ना पर अब कोई और नहीं खरीदेगा। वैदेशिक गौरांग, अंग्रेज कहते हैं यत आगच्छ, तंतुम आवहयति, उस तंतु जो जुलाह होता है उसको बुलाते हैं। प्रमाण पत्रम दर्शयति, उसको प्रमाण पत्र दिखाते हैं अंग्रेज। पटम गृह्णाति, और उससे कपड़ा खरीदते हैं। गृहाणम हैं, ग्रहणम एतश्चत्वारिंशत् मुद्रा, ये 40 रुपये लीजिए, इनको ग्रहण कीजिए आप। इति मुद्रा दाती, और उससे कपड़ा लेते हैं और उसको 40 रुपये पकड़ाते हैं। तंतुवाय, जुलाह कहता है महाराज किम इदम विधीयते, यह आप क्या कर रहे हैं? किम क्या, इदम यह विधीयते कर रहे हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? किम अयम एव न्यायः, क्या यही न्याय है? वैदेशिक गौरांग, अंग्रेज कहते हैं गच्छ गच्छ, जाओ यहाँ से, चले जाओ चले जाओ। ना हम न्यायम, मैं, न अहम न्यायम, मैं न्याय को नहीं जानता हूँ। अन्यायम वा, और अन्याय को भी वह जाना भी नहीं जानता हूँ। न मैं न्याय जानता हूँ न अन्याय जानता हूँ। यन मया निश्चयते, यत मया, जो मैंने निश्चय कर लिया है, दीयते, वह दे दिया है। च तदेव मूल्यम, यही मूल्य है इसका, इतना ही मूल्य है। उभो तद्दत्तम मूल्यम गृहीत, और दोनों के दोनों जुलाह बेचारे उससे वह मूल्य 40 रुपये पकड़ लेते हैं। उभो तंतुवायु हो, और फिर दोनों तंतुवायु, दोनों जुलाह क्या कहते हैं? ना इतः परम पटम निर्मास्यावह, नातः न इतः, इसके बाद हम कभी कपड़ा नहीं बनाएंगे। इत्युक्त्वा, ऐसे कह करके गच्छत, वहाँ से चले जाते हैं। फिर वैदेशिक गौरांग क्या कहते हैं? अनुचरम उद्देश्य, उनके साथ जो उनके सिपाही आए हुए हैं उनसे कहते हैं पश्य, देखो, एताभ्याम बहुर्मुद्रा गृहीष्ये अनिर्वचनीयम एतत् पटयोः सौंदर्यम। कहते हैं जब सामने कुछ वस्त्र देखते हैं तो उस वस्त्र को देख करके अनिर्वचनीयम,
कुछ भी वचन नहीं है हमारे पास, कुछ भी शब्द नहीं। एतत् पठियो, इस कपड़े को देख करके, सौंदर्य, इसकी सुंदरता को देख करके अंग्रेज कहते हैं इसकी कितना सुंदर कपड़ा है, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। अति सूक्ष्मतरो यम पटः, और इस पे जो क्या है रेसे हैं वो कैसे हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं, बहुत ही पतला कपड़ा है ये। पश्य एतस्य पंचसहि पटले, देखो इसको ध्यान से देखो, एतस्य पंचसहि पटले, इसके जैसे तो 5 कपड़े हैं। परिवेष्टितम अपि पटम एव, इसके ऊपर 5 कपड़े भी रखो तो भी ऐसा लगता है प्रतीयतेंगम, अंदर तक का अंग भी दिखाई देगा, इतना पतला यह कपड़ा है। आह कथम एतत् समक्षम अस्मत् उद्देश्यानां पटानां विक्रयो भविष्यति, आह दुख व्यक्त करता है, कथम कैसे, एतत् समक्षम इसके सामने, अस्मत् उद्देश्यानां हमारा जो उद्देश्य है वह पटानां विक्रयो भविष्यति, हमारे देश का है जो कपड़े हैं वो कैसे बिकेंगे, विक्रयो भविष्य, कैसे हमारा व्यापार बढ़ेगा। इति हतम अस्मत् उद्देश्यानां वाणिज्यम, इससे तो हमारा जो उद्देश्य है किस चीज़ का, व्यापार करने का, वाणिज्य का, वह क्या हो जाएगा, समाप्त, हतम समाप्त हो जाएगा। पुनर्विचिन्त्य, और दोबारा से क्या करता है, सोचता है, विचार करता है। एतत् सूक्ष्मपटस्य निर्मितिर् विधिर् उन्मूलेन अहम, इस कपड़े की जो सूक्ष्म विधि है, इसको बनाने की जो विधि है उसको मैं क्या कर दूंगा, जड़ से ही समाप्त करूंगा। अहम क्षमा निर्मातृनिह दंडताड़न परस्तान, और जिसको बनाने वाले निर्मात्री लोग हैं उनको दंड दे करके उनको मारेंगे, ताड़नम प्रस्थान मोच इस्यामतः, और तब उनसे इस काम को छुड़वाएंगे। कौशल्यम ह्रियताम अधस्त अधिकम, और उनकी जो कुशलता है, उनके अंदर जो कौशल इसको बनाने का वह समाप्त हो जाएगा, अथ मतलब नीचे डाउन हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। और अधिकम वाणिज्यम अति उन्नतम, और हमारा जो व्यापार है वह क्या होगा, अति उन्नतम, बहुत ऊपर, बहुत आगे तक बढ़ेगा। देशस्य समुन्नतिर, और फिर हमारे देश की उन्नति होगी। जन कथा मात्रे समाधीयताम, और इस देश की जो ये कुशलता है कपड़े बनाने की, यह क्या हो जाएगी, एक जन कथा, केवल एक कथा मात्र रह जाएगी। लोग केवल इसको कथाओं के द्वारा ही सुनेंगे कि भारतीय बाजार में इस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, समाज में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। द्वारिकः, द्वारपाल को कहते हैं प्रविश्य, और जैसे द्वारपाल प्रवेश करता है कहते हैं जय तु देव, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वैदेशिक गौरांग अंग्रेज फिर कहते हैं द्वारिका द्वारपाल सत्वरम त्रिचतुरांश तंतु वायान समानय, जल्दी से जल्दी 3-4 जुलाहों को हमारे सामने लाइए। द्वारिका द्वारपाल क्या कहता है, यद्देव आज्ञाप्यति, जो आज्ञा महाराज, और बहिर्गत्वा, बाहर जाकर के, त्रिन तंतु वायान, 3 जुलाहों को सम्मानिया प्रवेशति, उनको प्रवेश। वैदेशिक गौरांग तंतुवायान उद्देश्य, जब उन जुलाहों को देखता है तो उनको उद्देश्य तथा उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है भो भो, अरे अरे जुलाहों, यूयम निर्मितान पटान मई हम दत्त, तुमने जो कोई भी कपड़े बनाए हैं तुम सब ने, उन कपड़ों क्या करो, मह्यम मुझे दे दो। तंतुवाय, उस जुलाह क्या कहते हैं, न वयम अयोग्य मूल्यत्वात् पटम निर्माम, हमने उचित मूल्य न मिलने के कारण, अर्थात आप हमें हमारा योग्य जो मूल्य बनता है वह नहीं देते थे, आप अयोग्य मूल्य देते थे। 100 रुपये के कपड़े का 50 रुपये पकड़ाना, इस अयोग्य मूल्य के कारण पटम निर्माम न हो, हमने कपड़ा नहीं बनाया। वैदेशिक गौरांग अंग्रेज कहते हैं अस्तु, अच्छा, शोभनम, बहुत बढ़िया, पटम निर्माय मयम दत्तम, अगर तुम कोई सुंदर सा कपड़ा अब बनाओगे तो वह भी किसे देना, मुझे ही देना। योग्यम मूल्यम भविष्यति, मैं तुम्हें योग्य मूल्य दूंगा उसका। गृहाण इमाह मुद्रा, ये लो पैसे, पकड़ो इन पैसों को। इति 5-10 मुद्रा दाती, और कितना देता है, 15 रुपये उन्हें पकड़ाता है। तेन गृहणंती, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हठात इतिसाम वसने निबध्य गलहस्तेन निष्कासति, और हठ पूर्वक उनको क्या करते हैं, उनके गले में हाथ डाल करके, उनके कपड़े पकड़ के हैं, वसनों पे हाथ डाल करके, गलहस्तेन, गले पर हाथ डालना मतलब कॉलर पकड़ना, निष्कासित, उनको पकड़ खींच कर निकालते हैं। तंतुवाय कहते हैं द्वारिस्थिता, जब राजा के सामने जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके सामने से उनको बाहर ले जाते हैं दरवाजे पर, तो दरवाजे से क्या कहते हैं, महाराज न वयम शतमूल्यम पटम, हम नहीं 100 रुपये मूल्य वाला जो कपड़ा है वह 5-10 उसको 15 रुपये में, मुद्राभिर निर्मस्याम, हम उसका 15 रुपये में निर्माण नहीं करेंगे, अर्थात 100 रुपये वाले कपड़े को हम 15 रुपये में कभी नहीं बनाएंगे।
वैदेशिक गौरांग कहता है साक्षेपम उनकी ओर इशारा करते हुए और घूरता हुआ, क इमे कोलाहलम कुरुति, कौन चिल्ला रहा है? द्वारी गत्वा, द्वार पर जाकर के सामरसम उनको देखो, कसया ताड़यति उनको समझाओ और डांटो, और उनको ताड़यंती उनका ताड़न करो, उनको मारो। गच्छत अपरम शोभनम पटम निर्माय समानयत, और कहते हैं उनको भेजो यहाँ से, उनको बोलो कोई दूसरा सा कपड़ा बना करके लाएं, सुंदर सा। मुद्रा प्रक्षिप्यते गच्छन्ति, और वह उस जो पैसे देते हैं उनको वहीं पे फेंक देकर चले जाते हैं। वैदेशिक गौरांग क्या कहता है? अनुचरम उद्देश्य भो भो, अरे अनुचरों अपरांश त्रिचतुरांश तंतु वायान आनयत, 3-4 और जुलाहों को लेकर के आओ। स निर्गत्य, वह निकलते हुए वहां से निकल करके, चतुरस तंतु वायान आनीय, 4 और जुलाहों को लेकर के आता है और कहते हैं महाराज इति समागतः, महाराज मैं इनको लिए आया, ये आ गए। वैदेशिक गौरांग अंग्रेज फिर कहता है तंतु वायान अभिलक्ष्य, उन जुलाहों को अभिलक्षित करते हुए, इंगित करते हुए क्या कहता है? निर्मितान कौशेय पटान मह्यम दत्तः, आप लोगों ने जो कौशेय रेशमी वस्त्र बनाए हुए हैं उन्हें मुझे दे दो। तंतु वायः, जुलाह कहते हैं न वयम पटात निर्मामः, हमने कोई भी वस्त्र नहीं बनाया है। वैदेशिक गौरांग मिथ्ये तत्, मिथ्या एतत्, झूठ कह रहे हैं, यह झूठ है, यह झूठ है। यूयम पट्टा निर्माय श्रेष्ठिनाम सविदे, तुम सब जो हैं वस्त्र बना करके और सेठों को बेचते हो। सर्वान कसया ताड़े तुम भर्त्सति, और उन सभी को जो हैं डंडे से मारना शुरू कर देते हैं। सर्वे, सभी क्या कहते हैं? न वयम निर्माम, सब जुलाह कहते हैं हमने नहीं बनाए हैं। इति बद्धहस्ता पुटः कंपन्ते, और इस प्रकार से बद्धहस्ता पुटः कंपन्ते, वो बेचारे अपने हाथ पांव उनके कांपने लग जाते क्योंकि उनको पीटते हैं, और निष्क्रांता सर्वे, सब वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बाजार में पर अपना बाजार किस प्रकार फैलाया, भारतीय बाजार को किस प्रकार से नष्ट किया, और किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के क्षेत्र करते करते पूरे भारत को गुलाम कर गई। उन्होंने इसी प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी समाप्त किया। जो हमारे गुरुकुल थे, जो भारतीय व्यवस्था थी, उसको समाप्त करके यहाँ पर अंग्रेजी व्यवस्था को लागू कर दिया। हमारे जो गुरुकुल थे उनको बंद कर दिया, और धीरे धीरे भारत की जो संस्कृति थी उसको उन्होंने समाप्त करने की सोची, लेकिन वह नहीं हो पाया। आज भी हम भले स्वतंत्र है, लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह भी आज कहीं ना कहीं हम गुलामी में ज़रूर हैं। इस पाठ में यही दिखाया गया है कि एक कपड़े बेचने वालों को किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उनका जो उद्योग था, उनका जो व्यापार था, उसको समाप्त कर दिया और अपना बाजार फैलाया। पूरे विश्व में उन्होंने इसी प्रकार से अपने बाजार फैलाया। इसलिए साथियों, अब हम आपको दोबारा से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।